हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो में यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई से जुड़े महत्वपूर्ण 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर आया हूं। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए प्रश्न हैं जो कि आने वाले परीक्षाओं में, चाहे हो यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी एमटीएस, आरपीएफ या किसी भी परीक्षा वनडे एग्जाम्स हो, सब में आने के अत्यधिक चांस हैं। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसमें से अधिक प्रश्नों का सही जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग इसका सही जवाब बताइए, क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय देता हूं, आप इसमें सही जवाब का चयन कीजिए कि कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस। कानून तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उत्तरदायी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिषद का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है निम्न 4 विकल्पों में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिषद का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकिसा। संकिसा बौद्ध परिषद का हिस्सा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, चरकुला लोक नृत्य कहाँ का है? आपको बताना है चरकुला लोक नृत्य कहाँ का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभूमि। कहाँ से? ब्रजभूमि। ब्रजभूमि का चरकुला नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न होगा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्न में से कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्न में से कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। लखनऊ में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न होगा, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? आपको बताना है कि भातखंडे संस्कृत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। भातखंडे संस्कृत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 2001 में हुई। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके चश्मे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। आपको बता दें कि जो दिखाई पड़ता है वही दोष होता है। जैसे जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई दे रही है तो यानी कि उसे दूर दृष्टि दोष है। कौन सा? दूर दृष्टि दोष। और किसी को नज़दीक की वस्तु दिखाई दे रही है तो उसे निकट दृष्टि दोष है। जो दिखाई दे वही दोष। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए का प्रमुख कार्य है। आपको बताना है कि जो हमारे शरीर में डीएनए रुधिर के रूप में पाया जाता है उसका प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। किसका? आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन ही डीएनए का प्रमुख कार्य है। कि एक आनुवंशिक रोगों या कोई आनुवंशिक लक्षण है एक व्यक्ति से दूसरे उस पुत्र में या उस दूसरे व्यक्ति में ले जाना ही डीएनए का प्रमुख कार्य होता है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। आपको बताना है जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शपथ एवं प्रतिज्ञा से। किससे? शपथ एवं प्रतिज्ञा से भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। हमारा अगला प्रश्न होगा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। आपको बताना है कि संपत्ति का जो अधिकार था उसके किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन। किससे? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। हमारा अगला प्रश्न होगा, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है कि राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। कौन?
इसके सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा आप किस राज्य से हैं और आपके राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन हैं। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया। आपको बताना है जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है उसका शुभारंभ कहाँ से किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नागौर राजस्थान। कहाँ से? नागौर राजस्थान। 2 अक्टूबर को इसका प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। आपको बताना है कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहे भारत में तो अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई सीमा नहीं। यानी कि कोई व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह अनंत बार तक राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है। हमारा अगला प्रश्न होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है। आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या आशय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व। किसका? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व। हमारा अगला प्रश्न होगा विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी। आपको बताना है कि जो विजय केलकर समिति थी उसका रिपोर्ट किससे संबंधित था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर सुधार। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट कर सुधार से संबंधित थी। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र जयपुर में है। दोस्तों यह सभी प्रश्न पिछले परीक्षाओं से लिए गए हैं। आप लोग इसे नोट डाउन जरूर करते लीजिएगा और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अपने अगला प्रश्न स्वेज नहर निम्न में से किसको जोड़ती है। आपको बताना है जो स्वेज नहर है वह किसको जोड़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर और लाल सागर को। किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को। हमारा अगला प्रश्न होगा सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं। आपको बताना है जो सवाना नामक चारागाह है वह कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। कहाँ पे? अफ्रीका में सवाना चारागाह पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। आपको बताना है कि विश्व का जो सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच कौन सा मेरियाना ट्रेंच है वह किस महासागर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। किसमें? प्रशांत महासागर में। हमारा अगला प्रश्न है अद्वैतवाद मत का परिवर्तन किसने किया। आपको बताना है कि अद्वैतवाद मत का परिवर्तन किसने किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य। किसने किया? शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत का परिवर्तन किया। हमारा अगला प्रश्न है दोहावली कवितावली विनय पत्रिका जैसी रचनाएं किस संत की है। आपको बताना है कि जो दोहावली कवितावली विनय पत्रिका रचनाएं हैं वह किस संत की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। किसकी? तुलसीदास की रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। आपको बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। हमारा अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। आपको बताना है कि हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाण। इसका पूरा नाम है बाण भट्ट। कौन? बाण भट्ट। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई। आपको बताना है कि कौन सा मुगल शासक था जिसने न्याय की जंजीर लगवाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। किसने? जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई। हम अपना अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए। आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
गुप्त काल। किस काल में? गुप्त काल में। आप लोग बताइएगा कि गुप्त वंश की स्थापना कब और किसने की थी। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।